हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज साइकिल या फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ये ऐसा क्वेश्चन करके आता है आपको कम्युनिटी हेल्थ में, तो आप ध्यान दीजिए। आज आपको पढ़ना है डिजीज साइकिल। बट साइकिल का मतलब होता है कहाँ से वो शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, है ना, कैसा उसका आउटकम हुआ, ये सब बेसिकली। तो हम डिजीज साइकिल में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम वेयर द डिजीज डेवलप्स, प्रोग्रेसेस एंड एंड्स। ठीक है, कैसे वो शुरू हुई, बढ़ी और खत्म हुई। तो बेसिकली हमको इसको पढ़ना क्यों है, ताकि हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि कंट्रोल ऑफ डिजीजेस हम लोग देखते हैं, प्रिवेंशन देखते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ योजना वगैरह बनाते रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर में, कम्युनिटी हेल्थ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और अगर इस तरीके का रूल गवर्नमेंट बनाती है तो प्राइवेट सेक्टर को भी फॉलो करना पड़ता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि हमको ये पढ़ना क्यों जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दिया मैंने डिजीज साइकिल का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज क्या है, प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, या फिर ग्रोइंग ऑफ द पैथोजन। पैथोजन मतलब है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो उससे पहले की फेज प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, इसमें कोई भी डिजीज का सिम्टम नहीं होते हैं, डिजीज डेवलप नहीं हुई होती है ना। और इंटरेक्शन किस में होता है, एजेंट और होस्ट में। एजेंट क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो मैंने भी आपको बताया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और होस्ट कौन है, ह्यूमन और एनिमल। कोई भी जिस किसी की भी ये डिजीज है, ह्यूमन या एनिमल, ये होस्ट होगा जिसके अंदर वो डिजीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। एनवायरमेंट कैसा है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकता है ना। ये प्री पैथोजेनेसिस फेज में हम लोग इसको असेस करते हैं, देखते हैं। उसके बाद है कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इन सब चीजों में प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई भी डिजीज नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो तभी भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ेगी, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। सबका ही होता है, आप कुछ बिना बिना बीमारी के भी इम्यूनाइजेशन होता है। टीटी सब लोग लगाते हैं, बीसीजी सब लोग लगाते हैं, डीपीटी, पोलियो सब लोग लेते हैं। कोई डिजीज नहीं हो फिर भी लेते हैं। दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, ओके। उसके बाद सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और लिमिटेशन और सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग बोलेंगे, जिसकी भी किसी की लाइफस्टाइल अगर केवल बैठे बैठे काम करना है तो हमको बोलेंगे भाई वॉक करो, स्ट्रेच करो, जिम जाओ, है ना। ऐसा इस तरीके की बातें हम करेंगे। दिस कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज। ओके, अब नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस फेज में बेटा 3 स्टेजेस हैं, ध्यान देना। इंक्यूबेशन पीरियड या फिर लेटेंट पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन या फिर लेटेंट पीरियड। ये कब से कब तक होती है, जब से इंटरेक्शन या एंट्रेंस ऑफ द एजेंट इनटू द होस्ट टिल द सिम्टम्स अपीयर्स। मान लीजिए मंडे को होस्ट में एजेंट आ गया है, घुस गया है। ठीक है, और अब सिम्टम आने के लिए सैटरडे लग गया है, तो सैटरडे तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल स्टेज का मतलब क्या है, अब इसमें सिम्टम्स आएंगे, डायग्नोसिस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवांस स्टेज या फिर कॉम्प्लिकेशन स्टेज। कोई भी डिजीज हो गई तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं या फिर वो एडवांस भी हो जाती है। अब ये पीक लेवल होगा, डिजीज एकदम खराब, बद से बदतर हो जाएगी, है ना, खराब हो जाएगी स्थिति, बिल्कुल लिमिट डेथ्स होने लगेंगी या फिर डिसेबिलिटीज होने लगेंगी। ठीक है तरीके का हिसाब किताब होगा, देखा जाएगा। तो और इसका अब प्रिवेंशन क्या है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन बेटा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग होगी इस समय पर। अब है आउटकम फेज। आउटकम फेज में क्या है, फाइनल रिजल्ट ऑफ द डिजीज क्या होगा, या तो रिकवरी होगी या तो डिसेबिलिटी होगी। क्रोनिक डिजीज भी बन सकती है वो, या फिर डेथ भी हो सकती है, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गई तो क्रोनिक डिजीज हो जाएंगी, और एंड में जाके और जब खराब 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 होता जाएगा तो वो डेथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रिवेंशन एट दिस स्टेज क्या है, टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन है रिहैबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन,
फिजियोथेरेपी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। बेटा इन 4 वर्ड्स का मतलब समझ लो। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल। अगर कोई डिजीज हो गई है किसी को, तो फिर उसको हम लोग मेडिसिन से, थेरेपी से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, एंड में ना। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी, किसी को चोट वोट लग गई तो हम लोग फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, है ना, ताकि हम लोग उसको मैक्सिमम फंक्शनल कर पाए। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो वो ज्यादा ना बढ़े। कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो वो ज्यादा ना बढ़े, जितने पे है उतने पे रुकी रहे। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम उसको कोई ना कोई स्किल सिखा देते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक है, ओके। बेटा प्राइमरी प्रिवेंशन में एक चीज रह गया था, मैं आपको बताना भूल गई। जो प्री पैथोजेनेसिस फेज है ना, उसमें क्या होता है, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं कि जैसे कि कोई ओवर क्राउडेड प्लेस है, ओवर क्राउडेड प्लेस में कोई पर्सन है, उस वो जो है ऑलरेडी टीबी के बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है। ठीक है ना, ये क्या था, प्राइमरी प्रिवेंशन वाला फेज, यानी कि प्री पैथोजेनेसिस वाला फेज, क्योंकि वो एंटर किया है, इंटरेक्शन हुआ, लेकिन कोई डिजीज नहीं बना अभी, कोई सिम्टम नहीं आया अभी। ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है बेटा। ये तीनों चीजें आपने देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। एक प्रिवेंशन और होता है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ये प्राइमरी प्रिवेंशन से भी पहले आता है, और ये प्राइमरी प्रिवेंशन से कैसे डिफरेंट है, दिस इसका मतलब है, मतलब इसका मतलब ये ऐसा समझो कि द रिडक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज, रिडक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द डिजीज। आप डिजीज होने के कारण को, है ना, उसको ही, संभावना को ही मिटा देते हैं। जैसे कि इफ आई से कि मोटापे से हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो कोई कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है हाइपरटेंशन तो नहीं हुआ ना, अभी जब होगा तो देखेंगे, है ना, कोई बात नहीं, मोटे हो गए चलो नमक खाना छोड़ देते हैं, ऐसा वाला नहीं। कोई व्यक्ति मोटा ही ना हो, वो पहले ही अपना एक्सरसाइज वगैरह करके, डाइट कंट्रोल करके पहले ही पतला ही रहे, खुद को मेंटेन करके ही रहे, अपना बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बीएमआई, ये सब कुछ। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बेटा, आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में होगा, जब भी होगा, ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज है। आप अपने पेपर में लिखिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, नहीं तो सुनिए, है ना, डिस्कस कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बनाती हूँ। अभी आज आज का ये डिजीज साइकिल जो है, मुझे सुचिता या रुचिता बच्ची है एक स्टूडेंट, उसने भेजा था मुझे। थैंक यू बेटा, आपने मुझे रिमाइंड कराया, तो मैं ये बाकी बच्चों के लिए बना पाई। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग मुझे डाउट्स भेज नहीं रहे हो तो मैं फिर रैंडम कुछ भी बनाऊंगी। आप मुझे डाउट्स भेजिए, टॉपिक भेजिए, तो मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली उसको बना के आपको पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। और ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही खोला है, स्टूडेंट्स के लिए ही खोला है, मेरे मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए खोला है मैंने, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है ना, ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, वो क्लास में हमेशा हर बार डिस्कस नहीं हो पाती, ओटी में डिस्कस नहीं हो पाएंगी, हर बार वर्ड्स में डिस्कस नहीं हो पाती। ये सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा थ्योरी सही रहेगी तो प्रैक्टिकल सही कर पाओगे। और क्यों, क्योंकि हम लोग मरीजों के जीवन के साथ खेलते हैं, है ना, तो ऐसा गलत कुछ काम नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई दवा दी है, हमने कोई काम किया, हमने कोई डायग्नोसिस लिखा है, हमने कोई केयर किया, तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई 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 पढ़ाई, है ना, खाते बैठते उठते सांस लेते हर बार पढ़ाई होनी चाहिए। डिस्कस कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए, अपने माइंड में रिकॉल कीजिए और मेमोराइज कीजिए बेटा। ठीक है, और तब तक के लिए कल हम लोग थेरापेटिक डाइट पढ़ने वाले हैं। थेरापेटिक डाइट में हम लोग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव डाइट भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दिस इज योर मेंटर, टेक केयर, बाय बाय बेटा।